क्या था? फीडबैक ये था सर कि उसके बाद कोई थॉट आ नहीं रहा है आज में, कोई विचार नहीं आ रहा है, ब्लैंक है बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बॉडी बहुत हल्का लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है। और किसी की जब हीलिंग करते हैं तो बहुत फास्ट हो रही है। राइट। हम्म, तो एक तो इसमें मैंने बोला था कि जो महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी नहीं है। तो इस इंटेंशन से पिछले 2 दिन से ये मेडिटेशन करवाया गया था। बाला मैम का कहना था कि ये शिव जी है, और जो मेरे को आवाज आई थी उसमें वो शिव जी नहीं, वो थे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने मृत्यु को उत्पन्न करा था, तो वो एक पूरा का पूरा पार्ट मिला था मुझे। तो क्योंकि उन्होंने मृत्यु को उत्पन्न करा था, इसलिए मुझे वो स्ट्रक्चर पता चला कि इसका ये रीजन है। जी सर। सो लाइकवाइज अब इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ये हैं कि हम मृत्यु का शमन कर रहे हैं, उसका वहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो वो लिखा है कि डिजायर्स बढ़ने से होती है। मृत्यु को अगर आप स्पेलिंग उसकी ब्रेकअप करते हैं, माँ ऋषि वाला री ता या ऊ को वा बना देते हैं, री को रा बना देते हैं, तो म र त य व, ये म र त य व 5 हो गए। अब इन 5 के अंदर जो है षटकोण का शा नहीं है, तो डिवाइन एलिमेंट माइनस हो गया। थ्रोट चक्रा जो है, ह जो है वो नहीं है, म र त य व, हा। स्काई और एयर ये 2 डोमेन नहीं है, तो वो स्काई और एयर, एयर का इंपैक्ट हो गया, सांस लेने की प्रक्रिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, और डिजायर्स रूपी फायर जो है वो जागृत हो गई। तो फायर का बढ़ना, डिजायर्स का बढ़ना, और जो हमारा, अब जैसे ही किसी व्यक्ति की डिजायर बढ़ती है उसकी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाती है। जब उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट होता है तो वहां पर, और चारों तरफ डिजायर है, तो हर समय जो है वो इच्छाओं में इतना प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति कि उसकी कुपित अग्नि जो है वो प्राण को रोक देती है, और प्राण रुकने से मृत्यु होती है। तो ये एक पार्ट पता चला। मृत्यु का ऑपोजिट था जीवन, तो जीवन मृत्यु जैसे टर्म हम यूज करते हैं। अब जीवन में जब मैं देख रहा था तो जीवन में अर्थ एलिमेंट तो था ज्यादा, क्योंकि ज भी अर्थ एलिमेंट है और वह भी अर्थ एलिमेंट है। ई जो है वो फायर एलिमेंट के लिए हो गया, ना स्काई एलिमेंट के लिए हो गया। मैंने कहा ये बन तो लॉजिक ठीक रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन षटकोण का शा इसमें भी नहीं है। तो फिर जब मैंने इसको जीवन की बजाय संजीवनी वाले संजीवन करा, तो मृत्यु का संजीवन मतलब मृत्यु प्राण हर रही है और संजीवन प्राणों को वापस ला रहा है। इस हिसाब से वो ये महाभारत में द्रोण पर्व जो है उसके अंदर ये डेफिनेशन दे रखी थी। तो अल्फाबेटिकली ब्रेक करके मुझे स्ट्रक्चर मिल गया। मृत्यु प्लस संजीवन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे 9 चक्रास इन प्लेस हो जाते हैं। तो ऐसे करके मुझे वो प्रक्रिया का पूरा पार्ट समझ में आया। और वही पार्ट जब मैंने ब्रह्मा जी की इंटेंशन से डाला, क्योंकि हमारे प्रोसेस में क्या हुआ है, धीरे धीरे ये शिव और विष्णु वाली कहानी तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है जिनके सारे ऋषि पुत्र हैं, उनको किसी ने पूजा पद्धति से अलग हटा दिया। अब अगर ऋषियों की संतान वाले देश में जो ऋषियों को उत्पन्न करते हैं वो ही नहीं रहेंगे, तो प्रक्रिया तो नष्ट हो गई। तो हमें अगर रिसर्च करनी है तो हमें जो है वो ब्रह्मा जी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ब्रह्मा जी का सहारा मृत्युंजय का स्वरूप है। तो गायत्री महामृत्युंजय को थ्रोट चक्र में ध्यान करना है, और जैसे ही वो थ्रोट चक्र में ध्यान करते हैं तो वो प्रोसेस चेंज हो जाता है। दूसरा, मैंने आज जो इमेज शेयर करी थी वो शेयर करी थी कुंडलिनी के स्ट्रक्चर की। तो वो कुंडलिनी का स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि हम 2 नाग को इमेजिन करें, गोल्डन कलर के नाग हैं, लाल रंग से उनके ऊपर बीज मंत्र लिखा हुआ है। तो उसको कैसे ध्यान करना है,
ध्यान में ये ध्यान करना है हमें, कुंडलिनी शक्ति है क्या उसके तौर पे कह रहा हूं। पहला पार्ट, कुंडलिनी शक्ति में 2 नाग है, दोनों गोल्डन कलर के हैं, दोनों स्पाइरली जैसे वो घूमते हैं, कुंडलिनी की शेप है उसी तरह से आपस में वो लिपटे हुए हैं। तो एक को इमेजिन करते हैं बट वो 2 लिपटे हुए हैं उसके तौर पे। दूसरी चीज क्या है, उनके गोल्डन कलर की बॉडी है और उसके ऊपर रेड कलर से बीज मंत्र लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मेरा जन्म आज से 1 करोड़ साल पहले हुआ और मैं बार बार तब से जो है हर 100-200 साल 500 साल में मैं वो शरीर छोड़ता फिर दूसरा ग्रहण करता, ऐसे करके मेरे जन्म और मृत्यु चलते रहे। और ये प्रक्रिया 15,000 बार चली। 15,000 बार में मेरे को बहुत बार मैं शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण ऐसे करके बना। मैं जब भी कुछ भी बना, मैंने किसी न किसी भगवान की पूजा करी और उसके बीज मंत्र का ध्यान करा। पता चला 100 जन्म निकल गए 15,000 जन्मों में से, जिसमें मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करता रहा। 100-200 में गणेश जी की, 100-200 में देवी माँ की, ऐसे करके मेरी लाइफ जो है वो डाइटीज के तौर पे एक साथ चलती रही। हो सकता है कुछ बार मैं मुसलमान बन गया हूँगा, कुछ बार क्रिश्चियन बन गया हूँगा, सब चीज हुई होगी मेरे साथ में, कोई ये नहीं है कि। लेकिन मनुष्य देह जो है वो मेरे पास 15,000 बार थी। तो 15,000 बार में से 10-12,000 बार तो ऐसा होगा कि मुझे किसी न किसी देवी देवता का ध्यान होगा और उसके बीज मंत्रों को मैं अपने उस कुंडलिनी के शरीर पे अंकित पाता हूं। तो मेरे को जितनी बार भी जन्म में पूरी जो स्पिरिचुअल मेरी जर्नी थी, एक तरीके से उसका जो छाछ वाला पार्ट था वो मैंने छोड़ दिया, और जो उसका प्योर घी था, शुद्ध देसी घी जो था, वो मैंने बीज मंत्रों के फॉर्म पे उस कुंडलिनी के ऊपर ले लिया। मैं इस जन्म में भी जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं अपनी कुंडलिनी के ऊपर वो अंकित हो रहा है। कुंडलिनी इस शरीर से निकल के परमात्मा के शरीर में जाती है, फिर इस शरीर में आती है, ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये बीज मंत्र का इंफॉर्मेशन जो है हर बार, जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं, 10,000 बीज मंत्र मैं लिख चुका, पर मुझे कौन बता रहा है? कुंडलिनी की शक्ति तो हजारों लोगों के पास में, लाखों लोगों के पास ऐसे होंगे जिनको पता होगा। पर जब मैंने कुंडलिनी को इस तरह से ध्यान करा, तो उस दिन भी जब करवा रहे थे तो मैं पहले सिंगल नाग लेकर चल रहा था, पर वहां 2 निकले। तो मेरे को अंदर से वो आवाज आई कि देखो यहाँ एक नहीं है, 2 नाग है, सुनहरा रंग है, लाल रंग से मंत्र लिखे हुए हैं, और मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, जो कुछ दिखता है वो आरती को दिखता है। तो मैंने कहा कि ये जो मुझे बता रहे हैं इसको सबको एज इट इज करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या क्या चीजों में उसका डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हमने हाईलाइट करा और इसी डिफरेंस से हमें एक एक करके नेक्स्ट स्टेप पता चलते जा रहे हैं। तो जब 18 दिन हो गए ये मेडिटेशन कराते हुए, तो 18 दिन के बाद हमारे को ये पता चला कि वहां पर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी नहीं है। तो बाला मैम का बहुत रिजर्वेशन था कि नहीं ऐसा नहीं है, पर वो बोली कि भाई ऐसा है, मुझे नहीं पता शिव जी है या ब्रह्मा जी है। बट ब्रह्मा जी कहने के बाद मेडिटेशन में मतलब ऐसा हो गया कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, इतना डीप वो था। तो मैंने कहा 2-3 दिन इसी इंटेंशन को डालते हैं सो दैट कि हमारे को पता चल जाए कि वो है या नहीं है। अगर ये फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर महामृत्युंजय ब्रह्मा जी हैं, हमें सिर्फ एक बात की आसानी होती है, जिसका जो काम है वो कर रहा है, उससे फिर संतुष्टि बढ़ती है। वो कहते हैं ना, वो जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो अगर जो काम ब्रह्मा जी के हिसाब से है और वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो हमारे को इससे ज्यादा कंफर्टिंग कोई सिचुएशन नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस थे जो हमने अभी तक प्लेस करे, और इसके आगे इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे भी देखते देखते 19 दिन निकल गए, 19-20 दिन हो गए मेडिटेशन कराते हुए। तो ये अपने आप में ही बड़ा अच्छा पार्ट लगा मुझे कि अधिक मास के अंदर पिछली बार भी मैंने कराया था और अब की बार भी। तो ये
अंदर से सुख देने वाला पार्ट हुआ। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग बताइए। जी अनिल जी आप बताइए। अच्छा, हाँ जी। सर क्वेश्चन तो नहीं है, मे बी पहले से बेटर है, बट मुझे ना जो पहले बताया था ना आईज वाली जो प्रॉब्लम थी, वो कल से मुझे दोबारा से इम्पैक्ट कर रहा है। मे भी हो सकता है, थोड़ा सा टाइटनेस भी हो सकता है, उस वजह से भी होगा। बट देखिए मुझे ऐसा मुझे है, सॉरी। आप 4 घंटे सो, लेकिन ये मेडिटेशन खत्म करो और सो जाओ, और सुबह जो है 3 बजे उठ जाओ, और 3 बजे के बाद फिर लगातार आप काम करते रहो। ये आपकी एफिशिएंसी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। ये तुरीय संध्या कहलाती है। रात को 10:30 बजे से 12 बजे का जो समय होता है, ये तुरीय संध्या होती है। तुरीय संध्या में हम जो भी ध्यान पूजन करते हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप छोटा सा 5-7 दिन के लिए भी एक ऐसा टाइम टेबल बना लो कि भाई मैं जितने दिन जो है वो यहाँ पे घर पे रहूंगा, उतने दिन एटलीस्ट मैं यही प्रोसेस फॉलो करूंगा। अगर मैं होटल में हूं तो भी यही प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि 1-2 दिन का जब भी डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस मैनेज रहेगा। ओके। हमारे पास कोई ऑर्गन है, उसको हमने अगर ओवर यूज कर लिया तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ वो दिखाएगा ना। अब आपका 23-24 साल का जो है एक एक्टिव आईटी प्रोफेशनल का, आईटी हेड का रोल प्ले रहा, 17-18 घंटे आप रोज काम करते रहे, तो आपने शरीर की कीमत पे ही तो करा ना, कोई और तो एस्पेक्ट था नहीं। अब आप उस बात को रियलाइज करो कि अरे मैंने अपनी आंखों का और शरीर का ध्यान नहीं करा, तो मुझे अब अपने अंदर चेंज लाना है। और मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं 18 घंटे ही काम करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप 18 के बजाय 10 घंटे काम करो, पर कौन से 4 घंटे सोने हैं वो हम थोड़ा अगर डिसाइड कर लें तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। 11 मतलब ये 10:30 बजे मेडिटेशन खत्म होता है, 8-8:30 बजे तक आप खाना खा लीजिए, 9:30 से 10:30 मेडिटेशन में बैठ जाइए, 10:30-11 बजे तक सो जाइए, 12-1-2-3 3 बजे उठ के अपना काम पर लग जाइए, अलार्म लगा लीजिए फोन में, और 3 बजे उठ के काम करना शुरू। क्योंकि शरीर को डीप स्लीप चाहिए। आप जितनी ज्यादा देर तक ट्रांस में रहेंगे, अब की बार तो मैं खैर बहुत ज्यादा रिलीजियसली इस बात का ध्यान कर रहा हूं कि हमारा मेडिटेशन कोई भी 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसलिए मेडिटेशन तो मैं 30 मिनट से कम में ही खत्म कर देता हूँ। ये डिस्कशन में आधा घंटा लगता है, सो दैट कि बेसिक पॉइंट कनेक्ट हो जाए। मंजू मैम को तो सब पता है, आप और राहुल जी नए आए हैं, इसलिए एक एक चीज को हाईलाइट करना पड़ रहा है। राइट। और एक हम मैंने आपको वो टिश्यू सॉल्ट वाला डिटेल तो शेयर करा था ना? नहीं, मुझे आई थिंक मुझे नहीं किया था शॉल्ट वाला। तो आप मेरे को ना कल बस एक व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपको 12 टिश्यू सॉल्ट है, वो 12 टिश्यू सॉल्ट लेके उसको पाउडर करके, और वो टिश्यू सॉल्ट जो है वो एक चने के दाने के बराबर 2 लीटर पानी में डालकर उस पानी को अच्छी तरह से हिला लीजिए, और उसको पूरे दिन भर में पीना है। ओके। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा बॉडी का मतलब एक रिसर्च थी जिसमें 300 बीमारियां होती हैं केवल सॉल्ट्स के ना होने से। मतलब हम क्योंकि वाटर प्योरीफायर का पानी पीते हैं, तो वो पानी को फिल्टर करते करते नेसेसरी जो सॉल्ट्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको अलग हटा देता है। हमारे राहुल जी जो है वो तो खैर कंगन वाटर प्योरीफायर के हिसाब से ही काम करते हैं। तो ये जो नेसेसरी सॉल्ट है जो शरीर में होने ही चाहिए, ऐसे 12 से लेकर 18-24 इतने सॉल्ट्स के बारे में वो डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने देखा कि ये दवाई को आप 1 साल तक आराम से ले सकते हो विदाउट ब्रेक। मतलब आप वही पानी पियो जहां भी जा रहे हो उसके तौर पे, तो आपके बॉडी की तकरीबन 300 बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी। ओके। मतलब वहां पर तो उसने डायबिटीज को, कैंसर को, हार्ट को, वो भी टिश्यू सॉल्ट की कमी की वजह से ही बोल रखा है। ये कौन सा आता है टिश्यू सॉल्ट? ये टिश्यू सॉल्ट है जी, मिलता है मार्केट में से? होम्योपैथी की दुकान पे मिलता है। 12 टिश्यू सॉल्ट होते हैं, कालीफॉस, नेट्रम फ्योस, नेट्रम सल्फ,
ऐसे करके ये सर 12 उसका टिश्यू एक सॉल्ट होते हैं। कॉम्बिनेशन भी मिलता है। मैम वो कॉम्बिनेशन में ना WhatsApp डाल वो देना सर एक बार। उस तरीके के नहीं है, सेम नहीं पोटेंसी जो नहीं मिलती। नहीं जो सर आपने 12 लिखवाए थे ना, वो 12 रहते हैं उसमें। वो आप ठीक कह रहे हैं, वो 12 रहते हाँ। हैं, लेकिन उसके अंदर पोटेंसी भी लिखी है, कौन से 3x है, कौन से 6x है, कौन से 12x है, उसमें वो चीज नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से वो उतनी, मतलब ये पोटेंसी टेस्टेड है, इसलिए उसको लेकर और उसको पाउडर करके और वो पीते जाएं बस। वो एक वाला भी मैंने देखा था, उसमें अब कौन सी बीमारी कम हो रही है कौन सी नहीं हो रही है उतना ही फर्क पड़ता है, बट वो 12 टिश्यू सॉल्ट बहुत फिनोमिनल रिजल्ट देते हैं, बहुत फिनोमिनल। हमारे यहाँ वो अपना धवन जी है, उनको स्किन की एलर्जी हो गई थी, तो वो कहते थे कि मैंने सब कुछ करा, सुबह भी जल्दी उठा, योगाभ्यास भी करा, मेरी स्किन की एलर्जी नहीं गई। मैंने 7-8 महीने ये टिश्यू सॉल्ट पिया और मेरे को स्किन की एलर्जी तो मेरी गायब हो गई और भी 4 चीजें ठीक हो गई। तो ऐसे करके उसमें जो है वो, और ये मेरे फादर ने मतलब कई हजार लोगों को दवाइयां दे रखी थी, मतलब ऑलमोस्ट उनके जाने से पहले उन्होंने तकरीबन 30-35 साल, और उनकी डायरी थी जिसमें वो सारे फॉर्मूले लिख देते थे। तो उनके जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोग मिले मुझे कि भाई अब आप दवाई नहीं देंगे क्या? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों क्या कह रहे हैं। बोले, मैंने कहा आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। मैं बोले आप शुक्ला जी के ही तो बेटे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले वो पथरी की दवाई देते थे। तो मैंने कहा जी परसों मिल जाएगी आपको कल मैं दवाई लाऊंगा। फॉर्मूला मुझे पता है कि वो क्या है, क्योंकि बाजार से सामान तो मुझसे ही मंगाते थे। तो ऐसे करके मतलब, तो वो फिर वो दवाई चलती रही और कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और 20 mm तक की तो पथरी निकल गई बिना किसी चीज के। और डैडी कभी पैसे नहीं चार्ज करते थे, वो कहते थे एक काम ये ठीक हो रहा है तो उसके तौर पे। बट 300 बीमारियां ठीक करता है। मुंह के छाले 3 घंटे के अंदर ठीक होते हैं। किसी आदमी को पथरी का पेन हो रहा, वो वाला जितनी पोटेंशियल क्वांटिटी बताइए उतनी क्वांटिटी डालें, डालते ही जो है विद इन 30 मिनट्स वो पूरा पेन डिसअपियर हो जाता है, जबकि प्रॉक्सीवॉन के इंजेक्शन से भी पथरी का दर्द नहीं जाता। तो इसलिए जो है वो तो बड़ी मिरेकुलस है वो कॉम्बिनेशंस, तो उसको लेना। बट ये बेसिकली एक एस्पेक्ट हो गया। मेनली क्या है, कोई भी बीमारी फंडामेंटली उसका रीजन है स्ट्रेस। अब अगर आपने 15-20 घंटे रोज काम कराया और 10 साल तक कराया, तो ऑब्वियसली बॉडी एक बार तो बोलेगी ना कि प्लीज कंसिडर मी अ ह्यूमन बीइंग। तो भले ही आपका बॉस बोले ना बोले, लेकिन आपकी बॉडी तो आपको बोलेगी कि भाई मुझे इंसान मानो मेरे अंदर। और कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 घंटे सोने से सारी चीजें ठीक हो रही है। एंड एक हफ्ते बाद आप मुझे बिल्कुल मिराकुलस सा वो देंगे। और कभी दिक्कत लगे तो आरती को आप बोल सकते हैं हीलिंग रिक्वेस्ट देने के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर आपको मान लीजिए आज कोई कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, तो आरती का नंबर है ही आपके पास में, तो आप आरती से बात कर लीजिए और आरती आपकी हीलिंग कर देगी। तो अगर किसी भी कारण से कोई कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो भी गई, तो वो ऐसा थोड़े कि वो चीज ठीक नहीं करी जा सकती, बहुत आराम से हो जाती है। पहले मैं ये वाला पैटर्न चेंज करके देखता हूँ, मे बी। पैटर्न चेंज करिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तुरीय संध्या सबसे पावरफुल संध्या होती है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है कि जब व्यक्ति पूरे दिन भर काम करके सोता है तुरीय संध्या के अंदर, तो हमारी श्वास की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें हमारा गला और मुंह खुल जाता है, और लाइक अ डेड बॉडी हम बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे पड़े रहते हैं, और वो गले से हमारा सांस चलता है, हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद जब हम सोकर उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। फ्रेश के साथ साथ जितना भी स्ट्रेस होता है बॉडी का वो भी क्लीन हो जाता है। तो ये इसका विशेषता पार्ट है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात, दूसरा बात क्या है कि ये जो कुंडलिनी का मैंने इमेज शेयर करा था, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम कर था नाक के तौर पे, ये नीचे से ऊपर को उठा हुआ है। ये 1 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल इमेज नहीं है, ये 3 डायमेंशनल इमेज है। जैसे सांप जो है जब कुंडलिनी मारता है तो वो बीच में से ऊपर उठता है, किनारे से कम उठता है, बीच में से उठता है, बट उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होता है।
तो जब हम चक्रों को मार्क करते हैं तो हमारा मार्क करने का, सांप का जितना सर का भाग है उसमें उसके ऊपर के 3 चक्र आएंगे। जहां भी हम उसके गले को पकड़ते हैं, जिस जगह भी गला माने, वो उस गले में 3 चक्र आएंगे और उसके नीचे के हिस्से में 3 चक्र होंगे। अब नीचे के 3 चक्र कितने भी स्प्रेड हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ और पैर के हिसाब से वो सब्जेक्टिव है। सॉरी। ठीक है जी। तो अब जो है, आज हम एक चीज को इसमें थोड़ा सा कोर फोकस में ध्यान करेंगे। जो वो स्पाइरल का जो हमने स्ट्रक्चर शेयर करा है, उसमें एक मेजर पार्ट जो हम सब लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज जब कुंडलिनी मूलाधार से ऊपर उठ रही है तो वो सीधी उठ रही है। तो विशुद्धि में जाकर कुंडलिनी नीचे जाती है तो पूरा बेंड होती है, और बेंड होने के बाद उठती है। और जब वो उठती है तो वो किसी भी और चक्र से टच नहीं करती है। तो जैसे हमारा जो इमेज का एजम्पशन बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि ये चीज चेक कर, मतलब टच कर रही है, नहीं कर रही है। सो लाइकवाइज, इसलिए इस पार्ट को जो है उसी तरीके से ध्यान करेंगे।